Good morning, everyone. So, today we will do English worksheet number 5, date 5 October 2020. And in this worksheet, we will continue the same lesson Tsunami from the textbook Honeydew. Okay, we will do part 2 of lesson Tsunami. So, let's start reading. क्वेश्चन नंबर ए, गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स। यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिए हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, इन चार पिक्चर्स में क्या किया है, सेफ्टी ड्रिल दिखाई गई हैं, यानी आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए अभ्यास दिया गया है, ट्रेनिंग दी गई है, कंडक्टेड इन स्कूल्स। ठीक है, यानी स्कूल में आपको किसी तरह की सेफ्टी ड्रिल करवाई गई है। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग, क्या आपको ऐसी कोई ट्रेनिंग के बारे में याद आता है जो आपने स्कूल में की हो। फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल, आग से बचने के लिए या भूकंप से बचने के लिए क्या आपने स्कूल में ऐसी कोई ड्रिल की है। अब यहाँ पर 4 पिक्चर्स दी हैं और करना क्या है, राइट येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर। हर एक पिक्चर के नीचे आप देख सकते हो ये बॉक्सेस दिए हैं, आपको लिखना है यस और नो। अगर आपने अर्थक्वेक से जुड़ी कोई भी ड्रिल की है, जैसे ये अर्थक्वेक से जुड़ी ड्रिल है जिसमें कि बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कितनी तेज़ रफ्तार में सीढ़ियों से नीचे उतरकर खुले मैदान में जा सकते हैं, या फिर टेबल के नीचे आप इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं, अगर कोई चीज़ इस टेबल पे गिर भी जाए तो आप सेफ रहें। ठीक है, अर्थक्वेक के दौरान। और ये तरीका दिया गया है कि भूकंप में आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। पहले घुटने के बल बैठो, फिर खुद को कवर करो, खासकर कि हेड को कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप ऐसी भी कोई टेबल जैसी कोई भी चीज़ अगर आपको दिखती है तो आप उसके नीचे चले जाएं ताकि आप बच सकें। ये आप देख सकते हो फायर ड्रिल है, फायर सेफ्टी ड्रिल है, जिसमें कि एक बच्चा आग को बुझाते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ये 4 पिक्चर्स के नीचे आप यस या नो में आंसर लिख दीजिए। जैसे कि ये ड्रिल अक्सर स्कूल में होती है, यस कर दीजिए। ये भी आप यस कर दीजिए, अर्थक्वेक से रिलेटेड ड्रिल है ये। ठीक है, तो आप इसको यस करेंगे, फिर इसको भी यस कर दीजिए, इसे भी आप यस कर दीजिए। और फायर सेफ्टी ड्रिल भी स्कूल में कंडक्ट की जाती है, तो आप इसको भी यस कर दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हियर इज़ अनदर बी क्वेश्चन में क्या है, बी पार्ट में हियर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब हम थाईलैंड से एक और कहानी पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले जो वर्कशीट्स आई हैं उसमें आपने सुनामी से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ी हुई है, वो लेसन आप पढ़ चुके हैं, ये उसी का बचा हुआ हिस्सा है। ठीक है, तो अब हम थाईलैंड से फिर एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसमें कि टिली स्मिथ के बारे में बताया जाएगा, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, यानी ब्रिटिश में पढ़ने वाली एक स्कूल जाने वाली लड़की है। टिली स्मिथ वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। टिली स्मिथ जो थी उसने कई लोगों की जान बचाई व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। थाईलैंड में एक बीच था, समुद्री किनारा या बीच था जहाँ फुकेट नाम का, जहाँ पर सुनामी ने हिट किया था, लेकिन टिली स्मिथ की समझदारी की वजह से कई लोगों की वहाँ जान बच पाई। ठीक है, चलिए ये कहते हैं लेट अस रीड नाउ हाउ, मतलब उसने किस तरीके से जान बचाई थी, ये पूरी स्टोरी है। तो हम रीड करते हैं। टिली स्मिथ, a 10-year-old school girl, her 7-year-old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. It was 26 December 2004. क्या हुआ था, टिली स्मिथ जो है कितने साल की लड़की है, 10 इयर्स की है। उसकी सिस्टर कितने साल की है, 7 इयर्स, 7 साल की है। उसके पेरेंट्स हैं पेनी और कॉलिन स्मिथ। ठीक है, मदर एंड फादर। ये गए थे कहाँ, थाईलैंड गए थे, बीच रिजॉर्ट पे रुके। किस लिए, ये याद आपको रखना है, किस लिए गए थे, ये गए थे क्रिसमस मनाने, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है, इट वॉज 26 दिसंबर 2004। वो तारीख कौन सी थी, 26 दिसंबर 2004 को जो टिली स्मिथ थी अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड के बीच रिजॉर्ट पे गई क्रिसमस मनाने के लिए। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे।
जो घातक सुनामी वेव्स थी, ठीक है, वो पहले से ही रेडी थी, वो हिट करने वाली थी। जो बीच था थाईलैंड पे, फुकेट बीच, उस पर हिट करने वाली थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। अच्छा, सुनामी के आने से पहले बहुत सारी जो है इंडिकेशंस मिलने लगी थी। क्या इंडिकेशंस थी, क्या इशारे मिल रहे थे? वो थी, एक तो जो समुद्र का पानी था वो काफ़ी ऊपर चला आ रहा था, ठीक है, बढ़ता चला आ रहा था। पेनी स्मिथ, रिमेंबर, पेनी स्मिथ जो है वो इंटरव्यू हो रहा है, तो पेनी स्मिथ बता रही है कि उस टाइम क्या हालात थे। तो उसने देखा, पेनी स्मिथ ने देखा, जो कि उसकी मदर हैं, कि जो पानी था समुद्र का वो धीरे धीरे स्वेल कर रहा था, यानी ऊपर की ओर आ रहा था, और केप्ट कमिंग इन, और लगातार पानी जो है वो ज़मीन की ओर बढ़ता जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था उसका एरिया धीरे धीरे छोटा होता चला गया। क्यों होता गया? क्योंकि पानी ने उसको कवर करना शुरू कर दिया था। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। पेनी स्मिथ कहती है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है, ये ऐसा नेचर में बदलाव क्यों आ रहा है, या समुद्र ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है समुद्र में। लेकिन जो टिली स्मिथ थी, जो कि 10 साल की स्कूल गर्ल थी, वो समझ चुकी थी कि कुछ गलत होने वाला है, ठीक है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन। जो उसका दिमाग था उसमें अचानक से ज्योग्राफी लेसन उसने रिमाइंड करना शुरू किया, मतलब उसे याद आ गया ज्योग्राफी लेसन जो कभी उसने पढ़ा था। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक दिन स्कूल में उसको ज्योग्राफी लेसन पढ़ाया गया था, जस्ट 2 वीक्स बिफोर। 2 हफ्ते के पहले की बात है। शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, मतलब अपने परिवार के साथ जब वो थाईलैंड आई, उससे 2 हफ्ते पहले ही उसने सुनामी के बारे में अपनी ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज। उसने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है, यानी उस जो पानी था वो ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्ट टू फॉर्म, और पानी में बहुत सारे झाग बनने लगे, बबल बनने लगे, एंड वर्लपूल्स बनने लगे, मतलब उसके अंदर इस तरीके से चक्री सी बनने लगी पानी में। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। अच्छा, जो ये समुद्र के अंदर हरकत हो रही थी, बबल बनना, फॉर्म बनना, या फिर जो पानी का जो स्तर था वो ऊपर उठता आ रहा था, ये सब उसने एक वीडियो में देखा था, जो उसे ज्योग्राफी क्लास में उसकी ज्योग्राफी टीचर ने दिखाया था, ठीक है। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और उस वीडियो को दिखाते हुए उसके ज्योग्राफी टीचर ने कहा था कि जो सुनामी है वो कैसे आती है, अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड, इन 3 कारणों से सुनामी जो है वो आती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने चिल्लाना शुरू किया, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, उसने अपनी फैमिली के ऊपर चिल्लाना शुरू किया और कहा कि गेट ऑफ द बीच, मतलब बीच से दूर हो जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो कहने लगी कि समुद्र में भूकंप आने वाला है। सेड हर मदर पेनी। ये सारी बातें जो हैं वो उसकी मदर पेनी जो है वो बता रही है कि भाई टिली स्मिथ जो थी उस टाइम घबराई हुई थी, और वो ज़ोर ज़ोर से यही चिल्ला रही थी कि बीच से दूर हो जाओ, भूकंप आने वाला है। आई डिड नो वट अ सुनामी वॉज। पेनी बोलती हैं, पेनी स्मिथ जो है, टिली स्मिथ की जो मदर है, वो कहती है मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, लेकिन जब उन्होंने टिली स्मिथ को यानी अपनी बेटी को डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो उन्हें समझ में आ गया कि ज़रूर कोई गंभीर दुर्घटना होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच टू द होटल। टिली के जो पेरेंट्स थे यानी पेनी स्मिथ और जो उनके फादर थे, उन्होंने क्या किया, फटाफट टिली को लिया और उसकी सिस्टर को लिया और होटल वापस चले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और टिली की फैमिली के साथ साथ जो वहाँ बीच पे और लोग भी आए थे, और भी जो टूरिस्ट आए थे वो भी वहाँ से चले गए। देन इट वॉज एज इफ़
Then it was as if the entire sea had come out after them. जैसे ही उन लोगों ने बीच खाली किया तभी समुद्र का सारा पानी जो है वो बीच पर आ गया, यानी कि जो सुनामी थी वो हिट कर चुकी थी। I was screaming run। जो पेनी स्मिथ थी यानी टिली स्मिथ की जो मदर थी वो कहती हैं कि मैं खुद चिल्लाने लगी कि भागो, रन। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो टिली स्मिथ की फैमिली थी उन्होंने कहाँ रिफ्यूज़ लिया, कहाँ शरण लिया बचने के लिए। उन्होंने लिया जो थर्ड फ्लोर था होटल का, वो वहाँ चले गए। रिफ्यूज़ का मतलब होता है खुद को सुरक्षित रखने के लिए कहीं शरण लेना। ओके, इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रह जाते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो ज़िंदा नहीं बचते। अगर टिली स्मिथ नहीं चिल्लाती कि बीच से दूर हो जाओ, उसे अगर ये नहीं पता चलता कि सुनामी आने वाली है, तो ये सभी जो थे उस सुनामी में मर चुके होते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज़। फिर जो स्मिथ फैमिली थी, मतलब जो पूरा स्मिथ परिवार था, टिली स्मिथ और उसके मम्मी पापा, वो बाकी टूरिस्ट से भी मिले जिन्होंने अपनी फैमिली को उस सुनामी में खो दिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली और उसके सीखे हुए ज्योग्राफी लेसन को धन्यवाद करते हैं। दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, क्योंकि उसी ज्योग्राफी लेसन की वजह से टिली जो थी वो क्या हुई, अवेयर हुई। उसे पता चला कि कोई बड़ी नेचुरल डिज़ास्टर जो है वो आने वाली है। ठीक है। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। फिर वो वापस इंग्लैंड चले गए। टिली ने अपना स्कूल ज्वाइन किया दोबारा। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स फॉर टेरिफाइंग टेल, और उसने अपने इस दुर्घटना के बारे में, इस डरी हुई इस भयानक दुर्घटना के बारे में उसने अपने क्लासमेट्स यानी अपने क्लास में पढ़ने वाले साथियों को बताया। ठीक है। अब हमने अभी ये पूरी स्टोरी पढ़ी है टिली स्मिथ की। ओके, ये सुनामी लेसन से ही है, जो कि लेसन 2 है आपकी टेक्स्ट बुक हनी ड्यू से। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसे फटाफट कर लेते हैं। यही 3 क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं 2। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है, समझ आई बात। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। सुनामी से बचने के लिए स्मिथ फैमिली और जो बाकी टूरिस्ट थे वो कहाँ गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ठीक है, ये देखो, थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर सी। टिली सेव्ड मैनी लाइव्स बिकॉज शी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन। टिली ने बहुत से लोगों की जान बचाई क्योंकि उसे अपना ज्योग्राफी लेसन याद था। फिल इन द ब्लैंक्स विद दैट व्हाट शी लर्नड इन हर ज्योग्राफी क्लास। अब हमें ये बताना है उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या सीखा। ये फिलअप्स हैं, ये 3 फिलअप दिए हुए हैं, आंसर इसी पैराग्राफ में है। अब देखिए, पहला है सुनामी कैन बी कॉज्ड बाई। अब देखिए ज़रा, सुनामी कैसे, आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर जो है ये रहा, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। ठीक है, ये आंसर है थर्ड के 1 का। ओके, सी के 1 का। तो सुनामी कैसे आती है, यहाँ पर आप लिख सकते हो अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, अभी मैंने आपको आंसर दिखाया है। और क्या है ये देखिए, यही है इसका आंसर, आप ये लिख लीजिएगा, सी का 1। ओके, सी का 1। चलिए नेक्स्ट है इसमें, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर। स्मॉलर, ठीक है। और थर्ड में टिली सॉ द सी स्लोली। देखिए, ये थर्ड, सी का थर्ड यहाँ पर है, ये रहा, टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। ये है आपका सी का थर्ड। और मैंने अभी जो बताया आपको, ये है सेकेंड लाइन में यहाँ तक,
ये है सी का 1। और जो अभी हमने पीछे पढ़ा, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, सी का 2। ठीक है, ये रहे आंसर्स। ये सी के तीनों के आंसर जो फिलअप आप करोगे उसमें यही वर्ड्स आपको लिखने हैं। क्लियर? अब देख लीजिए, फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, सी के मैंने आपको पैराग्राफ से बता दिया है तीनों। ठीक है, सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनो, ये रहा इसका आंसर। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर। ओके, एंड टिली सॉ द सी स्लोली, यहाँ पर इसका सी का 3rd ये रहा। मैं फिर से बता रही हूँ आपको, सी का 3rd ये है। ओके, और वर्लपूल्स तक, और सी का जो 1 है वो ये रहा आंसर। ओके, और सी के 2nd का आंसर ये रहा। आपको बस यही लिखना है। ओके, सो आपको ये तीनों एक्सरसाइज, आपको ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं कॉपी में करने हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।